सोचिए, दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगी और सबसे प्रिसाइज मिसाइल जिसे कंप्यूटर, सैटेलाइट और सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस से लैस बनाया गया हो और अचानक वो अपना टारगेट छोड़कर सिविलियंस पर गिर जाए और एक आम रेजिडेंशियल एरिया को दहशत और डेथ में बदल दे। मैं मीनाब में हुए डेडली स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ और भी हुआ है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मीनाब में आपको पता है कि टोमाहॉक मिसाइल एक स्कूल पे गिरा और 160 बच्चियों की मौत हुई, लेकिन उसी दिन 28 फरवरी 2026 को जब मीनाब हो रहा था तो एक और शॉकिंग डेवलपमेंट अब सामने आया है ऑफ एआई मिसफायर्ड मिसाइल जिसने सिविलियंस को मारा। इस बार टारगेट बना था ईरान के साउथ में एक और छोटा सा शहर जिसका नाम है लामेर। एक्सपर्ट्स एनालिसिस के बाद जो अब रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यहां जो मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था वो थी प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल। यानी नाम ही उसका प्रिसिशन से था, लेकिन नाम बड़े प्रदर्शन छोटे। ये यूएस का वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज वेपन था जिसे लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी ने बनाया था, जो आजकल काफी मुनाफा कमा रही है। यह मिसाइल्स की एक नई सीरीज थी जो पुराने MGM 140 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। एक ऐसी प्रिसिशन मिसाइल की कॉस्ट लगभग $3.5 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपए थी। अब जो फुटेज आप देख रहे हैं सीसीटीवी की फुटेज है, इसमें दिख रहा है कि एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल रेसिडेंशियल एरिया में ईरान की तरफ आती है और कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है। इस स्ट्राइक में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई। अब सवाल है, टारगेट था क्या? प्रत्यक्ष टारगेट जो दिखा वो था एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और उससे 300 मीटर दूर एक स्पोर्ट्स हॉल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि असल टारगेट शायद पास ही में मौजूद IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का एक बेस था। लेकिन ग्राउंड फुटेज कुछ और दिखाती है। बेस पर कोई डैमेज नहीं होता, कोई स्ट्राइक नहीं होता और सैटेलाइट इमेजरी में भी वो इंटैक्ट दिख रही है। यानी मिसाइल अपने इंटेंडेड टारगेट तक ही नहीं पहुंची बल्कि जा करके एक रिहायशी बिल्डिंग में जा गिरी और कई लोगों की जान ले ली। इस स्टोरी को और भी एक चीज है जो सीरियस बनाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना एडवांस्ड मिसाइल रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल हुआ। यानी पहली बार इस मिसाइल ने डेब्यू किया और डेब्यू में ही डक पे आउट हो गया। ये मिसाइल करीब 500 किलोमीटर तक स्ट्राइक करती है, 500 की रेंज है। अब सवाल उठता है, भाई इतनी प्रिसाइज है तो फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग को क्यों टारगेट किया? और इतना ही नहीं, टारगेट करने के कुछ मिनट बाद एक स्पोर्ट्स हॉल को भी टारगेट किया जो महज 300 मीटर दूर था और यहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेलते थे। तो बताइए अब आप कमेंट में, क्या आपको लगता है कि ये गलती वन ऑफ थी या फिर अमेरिका अपने वेपन सिस्टम्स को कंट्रोल करने में इनकेपेबल दिख रहा है? क्या अमेरिका के मिसाइल टेक्नोलॉजी की कहानी ऊंची दुकान फीके पकवान जैसी लग रही है? और अमेरिका और ईरान के बीच में आपको क्या लगता है कि बेटर प्रिसिशन मिसाइल्स इन दोनों में से अब किसके पास है? कमेंट्स बताइए।